आइए दोस्तों, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.3 का 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। बिना टाइम गवाए आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कराएं आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका फिगर यानी चित्र बनाया गया है। चित्र को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चित्र में कहा गया है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र हैं। देखिए ए बी और सी डी जो है यहाँ पर ए ओ केंद्र है। इन दोनों का परस्पर व्यास है, यानी ए बी एक व्यास है और सी डी भी एक व्यास है। इसका अगर त्रिज्या हम कहेंगे तो त्रिज्या आधे को कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी का त्रिज्या कहेंगे तो ओ बी भी हो सकता है और ओ ए हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है तो ओ डी यहाँ पर दे दिया तो इसका मतलब एक का दे दिया तो हमको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओ डी 7 सेंटीमीटर तो ये व्यास हो जाएगा तो इसका त्रिज्या 2 से भागा दे देने पर त्रिज्या निकल जाती है। तो आइए पहले बड़े भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े वृत्त में देखिए आधा यहाँ से होगा या फिर आधे यहाँ से होगा। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले वृत्त का आध वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा के और यहाँ से हमको क्या करना है घटा के और ये जोड़ देना है वृत्त छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ है तो छायांकित ये दोनों पार्ट हैं, यहाँ पर और ये वाला भाग है। तो इसका क्षेत्रफल और ये भाग वाला क्षेत्रफल निकाल कर तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बड़े वाला का, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा और यहीं दोनों जोड़ देंगे और ये घटा देंगे त्रिभुज वाला, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं। तो हम देखेंगे छोटे वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से फिगर में देखिए कि जब ये 7 सेंटीमीटर दिया है ओ डी तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आधार हम ए बी को निकलेंगे तो ए बी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 7 14 हो जाएगा और लंब हो जाएगा तो ये ओ सी हो जाएगा तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम बड़े अर्धवृत्त का यहाँ से बी ए सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी अर्धवृत्त का जो दिया हुआ है ये अर्धवृत्त का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए अर्धवृत्त में यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बड़ा है पूरा का तो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ को व्यास कहते हैं और यहाँ से यहाँ को हम त्रिज्या कहेंगे। तो पहले लिख लेते हैं बड़े वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन हमें ये व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालना होगा, तो त्रिज्या होता है व्यास के आधा, यानी 14/2 कर लेंगे तो हमें 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमें त्रिज्या। यहाँ पर मान रखेंगे पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान होता है आर स्क्वायर दिया है तो आर का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर 2। उसके बाद 22 गुने 7 कर लेंगे, फिर बटा में 7 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको हम कटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 सतह 77 तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा मिल जाएगा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसी का छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर में। पहले यहाँ छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी दिया हुआ है ओ डी या ओ ए 7 सेंटीमीटर। तो जितना ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है तो ये भी व्यास है। तो व्यास के आधा अभी बताएं, त्रिज्या जो होता है आधा का व्यास का होता है।
तो यहाँ पर 7 दिया है, तो इस छोटे अर्धवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी होगा πr²। इसका त्रिज्या निकालना होगा, तो अभी बताए हैं कि व्यास के आधा होता है, तो व्यास इसमें छोटा का दिखाए गए हैं 7, यहाँ पर लिखे हैं, तो 7/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ पर मान रखेंगे, ये लिख लेंगे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध नहीं ये पूरा वृत्त होगा, ये वाला माफ़ी चाहेंगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें आधा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा का छायांकित यानी कलर किया हुआ है, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटा वृत्त है इसलिए लिखे हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर हो जाएगा πr²। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, आर का मान 7/2 आया, अभी यहाँ पर निकाले हैं। 7/2 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिए। उसके बाद 7 से 7 कटा देंगे, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 7 77 हो जाएगा, और 77 नीचे बटा में 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 से भागा देंगे, तो 2 3 6 और 1 2 8 16.2 5 10, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिए। अब हम निकालते हैं बड़े यानी इसमें का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बता दिए हैं आपको कि यहाँ पर ये 20 ये आधार हो जाएगा, तो 7 और 7 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो जाएगा ये लंब वो 80, तो ये 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आइए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को जोड़कर और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले हैं कि हम अर्धवृत्त का जो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो जोड़ लेंगे, तो 77, और उसके बाद छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, यहाँ पर है 38.5, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये घटा देंगे 49। तो पहले जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 8 7 15 की 5, 7 3 10 1 11.5 माइनस 49 को घटा देंगे, तो ये 49 घटेगा तो 0.5 हो जाएगा, और ये 15 में से 9 घटेगा तो 6, और यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6, यही 66.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।